हेलो दोस्तों, द अपूर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अपूर। और यहाँ इस चैनल पर आपको कहानियाँ सुनने मिलती हैं। ये कहानियाँ मैं खुद लिखता हूँ जो काल्पनिक हैं, और इन कहानियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। ये कहानियाँ सिर्फ आपके मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना इनका लक्ष्य नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आए। दोस्तों, आज से मैं चैनल पर हॉरर सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें आपको भूत की कहानियाँ सुनने मिलेंगी। ये कहानियाँ काल्पनिक होंगी और किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी से। आज की कहानी नील और ऋषि नाम के दो लड़कों के बारे में है। नील और ऋषि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अपने घर से दूर एक शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। नील और ऋषि दोनों ही साधारण परिवार से थे और पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वो अक्सर कॉलेज की परीक्षा में टॉप 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट में रहते थे। मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण दोनों को घर से थोड़े ही पैसे मिलते थे। लिहाजा अपना हाथ खर्च निकालने के लिए कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग दफ्तर में पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे। नील अपने काम पर 4 बजे जाता था और करीब 8 से 8:15 तक हॉस्टल वापस आ जाता था। वहीं ऋषि को वापस आते आते 9 बज जाया करता था। वैसे तो ऋषि और नील की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, मगर हॉस्टल के गेट ठीक 8 बजे बंद हो जाते थे और उससे देर से आने के लिए ऋषि और नील को अपने डिपार्टमेंट के एचओडी और वार्डन से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी। परमिशन होने के बाद भी हॉस्टल का वॉचमैन कभी कभी उनसे बदतमीजी से बात करता था। दरअसल 8 बजे के बाद आमतौर पर कोई बाहर जाता नहीं था और वॉचमैन को खास तौर पर नील और ऋषि के लिए गेट पर ध्यान देना पड़ता था। दोनों लड़कों को नौकरी करते करीब 2 महीने हो गए थे और पिछले 2 महीने से यही चल रहा था। दूसरी बड़ी दिक्कत हॉस्टल में बाकी लड़कों का शोर करना था। बाकी लड़के नील और ऋषि जैसे पढ़ाई में होशियार नहीं थे और रात 10 बजे से उधम शुरू कर देते थे। वे अक्सर दारू पीकर हॉस्टल में शोर करते थे और कई बार लाउड म्यूजिक भी बजाते थे। कुछ शिकायतें थीं, मगर उन लड़कों का ढीठपन शिकायतों से ज्यादा था। नील और ऋषि अक्सर रात में जागकर पढ़ाई करते थे और ऐसे माहौल में अब उनका पढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। एक सेमेस्टर पूरा हो चुका था और दूसरा सेमेस्टर के एग्जाम कुछ दिनों में होने को थे। ऐसे में बहुत सोचकर उन्होंने फैसला किया कि वो हॉस्टल छोड़ देंगे और किराए के मकान में रहने जाएंगे। इस सिलसिले में नील ने आसपास पता किया और कुछ दिनों में दोनों ने कॉलेज से करीब 10-15 मिनट की दूरी पर 2 कमरे का एक छोटा सा घर किराए पे ले लिया। उसके अगले दिन हॉस्टल से सामान शिफ्ट करने के लिए दोनों ने अपने अपने काम से एक दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन शिफ्टिंग शुरू करने के कुछ देर पहले ही ऋषि के घर से उसकी दादी की तबीयत खराब की खबर आ गई और ऋषि को तुरंत ट्रेन पकड़ के घर जाना पड़ा। अब सामान का जिम्मा नील पे था और ज्यादा सामान ना होने की वजह से नील ने रात तक सब शिफ्ट कर लिया। उस रोज नील बहुत थक गया था और टिफिन सेंटर से आया खाना खाए बिना ही सो गया। अगले दिन नील कॉलेज से घर आया तो गेट के नीचे से सरकाया हुआ टिफिन का डिब्बा उसे रखा मिला। नील ने टिफिन उठाया और टेबल पर कॉलेज का बैग रख के फ्रेश होने चला गया। फिर खाना खा के वो अपने काम पर निकल गया। जब नील रात को वापस आया तो दरवाजा खोलते से ही जब उसने लाइट जलाई तो वो डर गया। जो बैग दिन में नील टेबल पर रख के गया था, वो बैग जमीन पर उल्टा खुला पड़ा हुआ था। बैग के अंदर का सामान फर्श पे बिखरा हुआ था। नील को अच्छी तरह से ध्यान था कि उसके बैग की चेन लगी थी। अगर बैग किसी तरह से गिर भी गया था तो सामान का बिखरा होना थोड़ा अजीब था। नील ने सब ठीक किया, खाना खाया और देर तक पढ़ाई की। फिर नील सोने चला गया। रात में करीब 2 बजे नील की नींद दूसरे कमरे के स्विचेस की आवाज़ से खराब हुई। उसे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई दूसरे कमरे में बिजली के स्विचेस ऑन ऑफ कर रहा है। नील गहरी नींद में होने के कारण बोला, ऋषि सो जा यार, क्या कर रहा है तू इतनी रात में। जब एकदम नील को एहसास हुआ कि वो हॉस्टल में ऋषि के साथ नहीं था, बल्कि वो नए घर में अकेला था। वो घबरा कर उठ गया।
नील ने सब जगह ठीक तरह से सब कुछ चेक किया, मगर उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। नील फिर से सोने चला गया। इसकी अगली रात फिर से नील गहरी नींद में था जब नील के कमरे का पंखा बंद हो गया। नील को लगा लाइट गई होगी। सुबह जब नील उठा तो उसके होश ये देखकर उड़ गए कि पिछली रात लाइट नहीं गई थी, बल्कि नील के कमरे में लगा फैन का स्विच ऑफ था। जब नील के सिवा घर में कोई था ही नहीं, तो फिर पंखे का स्विच ऑफ कैसे हो सकता था? इन सब बातों को लेकर नील थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने तुरंत मकान के मालिक को फ़ोन करके ये सारी बातें बताई। तो मकान के मालिक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा घर थोड़ा पुराना है और काम मांग रहा है। स्विचेस की स्प्रिंग खराब हो गई होंगी, इसलिए ये सब हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ठीक करा दूंगा। मकान मालिक से बात करके नील को थोड़ी तसल्ली हुई और नील कॉलेज चला गया। मगर उसकी अगली रात जो हुआ, उससे नील के पाँव कांप गए थे। नील उस रात पढ़ाई कर रहा था जब सड़क से लगे कमरे के दरवाजे के बाहर से उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। नील घबराता हुआ गेट के पास गया और बोला, कौन है बाहर? क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। वो औरत के रोने की आवाज़ बंद हुई और बाहर से आवाज़ आई, कुछ खाने को दे दो साहब, मेरा बच्चा भूखा है। ये सुन के नील को लगा कि कोई गरीब होगी जो भूखी होने की वजह से रो रही है। नील किचन से खाना लाकर देने की सोच रहा था जब नील को लगा कि नई जगह है। रात 12 बजे किसी अनजान के लिए दरवाज़ा खोलना ठीक नहीं होगा। कोई चोर या डकैत हुए तो? नील ने कहा, देखो तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, अभी तुम जाओ। इस बात पे बाहर से एक आवाज़ नहीं आई। नील को लगा कि वो औरत चली गई है। नील ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक एक जोरदार आवाज़ किचन से आई। नील भागता हुआ किचन में गया तो देखा कुछ बर्तनों में रखा सारा खाना ऐसे फैला था जैसे किसी ने बर्तन में जोर से हाथ मारा हो। नील ये देख पसीना पसीना हो गया। नील को ऐसा लगा जैसे बस जल्दी से वो घर से बाहर भाग जाए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए नील बोला, कौन है बे? ये हमारे घर में कौन सी बिल्ली चूहा घुस आया है? साला एक बार सामने आ जाए तो सबक सिखा दूं सबको। ऐसा बोल के जितना हो सकता था नील ने जल्दी से किचन समेटा और बाहर कमरे में आकर पूरी रात लाइट जलाए किताबों में ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह ऋषि वापस आ गया था। ऋषि की दादी अब ठीक थी। 4 दिन से ऋषि का काफ़ी काम पीछे छूट गया था जो उसे पूरा करना था। साथ ही ऋषि काफ़ी थका भी लग रहा था। ये सब सोचकर पिछले बीते 4 दिन में हुई बातें नील ने ऋषि को अभी ना बताना ठीक समझा। ऋषि के आने के कुछ दिन तक चीज़ें ठीक चली। अब तक नील ऋषि को उन 4 दिन में हुई सारी घटनाएं बता चुका था, मगर फिर धीरे धीरे पैरानॉर्मल घटना दोबारा शुरू हो गई। उनकी चीज़ों का बिखरा होना, रात को घर में सामान गिरना और कई तरीके की आवाज़ सुनाई देना। अब तो दिन में भी उन्हें लगने लगा था जैसे घर में उन दोनों के सिवा न जाने और कितने लोग हैं। कॉलेज और नौकरी में तो दोनों का ठीक से मन भी नहीं लग पा रहा था। मगर एक दिन हद तो तब हो गई जब एक रात घर वापस आने पर दोनों ने घर में किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान बने देखे। वो निशान फर्श, बिस्तर और टेबल पर बने थे। अब उन्हें भरोसा हो गया था कि ये घर हॉन्टेड था, लेकिन वो एकदम से घर खाली करके कहाँ जाते, इसलिए उन्हें कुछ दिन और रहना पड़ा। अब घर में चीज़ें हाथ से बाहर जा रही थीं। अक्सर बच्चे के हंसने की आवाज़, तो कभी एक औरत के रोने की आवाज़। साथ ही उन्हें किसी बुजुर्ग की मौजूदगी भी महसूस होने लगी थी। एक रात ऋषि और नील एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक ऋषि उठकर बैठ गया और नील को गुस्से भरी निगाह से एक टक घूरने लगा। नील को नींद में घबराहट महसूस हुई और आंख खुली तो देखा कि ऋषि उसे इतने गुस्से से देखे जा रहा था जैसे मानो उसका खून कर देगा। उसने ऋषि से पूछा, क्या हो गया भाई,
ऐसे क्या देख रहा है? ऋषि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि उसे बस घूरे जा रहा था। तभी नील की नजर सामने टंगे शीशे पे पड़ी, जिसमें ऋषि के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक महिला और एक छोटा बच्चा खड़ा नजर आ रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ऋषि को बेहद गुस्सा दिलाते हुए नील को मार डालने के लिए कह रहे थे। ये देख नील इतना घबरा गया कि एक पल को उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। लेकिन जान पे खतरा देख नील बहुत जोर से चीखा। वो इतना जोर से चीखा कि उनके पड़ोस वाले अंकल तुरंत उनके घर से बाहर आए और नील का दरवाजा खटखटाते हुए बोले, बेटा क्या हुआ? सब ठीक है ना? गेट खोलो बेटा। पड़ोसी का गेट खटखटाते ही शीशे में दिख रहे वो तीनों लोग गायब हो गए और ऋषि भी ठीक होने लगा। नील ने भागकर गेट खोला और पड़ोस वाले अंकल को अंदर आने दिया। कुछ देर बाद जब ऋषि होश संभाल पाया तो नील ने पूरी बात ऋषि और पड़ोस वाले अंकल को बताई। सब जानकर वो अंकल बोले, बेटा ये घर हॉन्टेड है। दरअसल इस घर में कुछ साल पहले 4 लोगों का परिवार किराए पर रहता था, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, उनका शादीशुदा बेटा, बहू और एक पोता था। एक एक्सीडेंट में उनके बेटे की डेथ हो गई थी। बेटे की मौत के बाद वो लोग गरीब हो गए। उन पे खाने लायक भी पैसे नहीं हो पा रहे थे। न कोई काम मिल रहा था और न कोई मदद। ऐसे में मकान का किराया देना भी उनके लिए नामुमकिन ही था। लेकिन मकान मालिक ने किराए के लिए जोर डालते हुए कहा कि अगर अगले महीने किराया नहीं मिला तो उन तीनों को घर से निकाल देगा। इसी बीच वो बुजुर्ग व्यक्ति का भी देहांत हो गया। अब बस उनका पोता और बहू रह गए थे। जब उनकी मदद की जगह लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की तो उस औरत ने अपने बच्चे को जहर खिला दिया और खुद भी जहर खा लिया। तब से इस घर में एक भी किराएदार सुकून से नहीं रह पाया है। तुम भी नहीं रह पाओगे। जब तुम नए आए थे मैंने तुम्हें बताना चाहा था, मगर पता चला कि तुमने पहले ही किराया दे दिया था। इसलिए मैंने सोचा कि अब बताकर परेशान करना ठीक नहीं रहेगा। तुम दोनों आज की रात मेरे यहाँ रुक जाओ। कल दिन में ज़रूरी सामान ले लेना और जल्द से जल्द ये घर खाली कर दो। बस इतनी ही थी ये कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।